हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर थर्ड पोएम, दैट इज द क्वेरल, रिटन बाय एलिनोर फर्जो। तो इसमें जो है क्वेरल, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरल? क्वेरल मीन्स लड़ाई। अब यहाँ पे जो है बच्चों की लड़ाई के बारे में, बड़ों की नहीं, बच्चों की लड़ाई के बारे में बताया कि बच्चे किस तरह से लड़ते हैं। आप लोग भी लड़ते होते हैं, भाई बहन जो है आपस में लड़ते हैं। कई बारी किसी बात को लेके होती है, अरे तूने मेरी जो है टॉय ले लिया है, या तुमने जो है चॉकलेट खा ली है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों पे जो है बच्चे लड़ाई करते हैं। और कई बारी ऐसा होता है कि जब आप लोग लड़ते हैं तो उसका कोई बेस ही नहीं होता, कोई कारण ही नहीं होता, और आपस में लड़ने शुरू कर देते हैं। और बात बढ़ते बढ़ते जो है एक के बाद एक के बाद ऐसे पुल कर लेते हैं कि बहुत लंबी खींच जाती है और बहुत एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है इसी तरह की जो है भाई बहनों के बीच में या बहनों के बीच में किस तरह से नोकझोंक होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, परंतु उसके पीछे भी क्या होता है, एक प्यार होता है। ज्यादा देर नहीं रहती वो लड़ाई, थोड़ी देर में जो है आपस में फिर से मिल जाते हैं। कहते हैं ना, बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं, लड़ते हैं और फिर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पोइटस ने जो है लड़ाई की बात करी है कि किस तरह से उन्होंने अपने ब्रदर के साथ लड़ाई करी थी, और बात कुछ भी नहीं थी और वो बढ़ते बढ़ते इतनी स्ट्रांग हो गई थी, तो उन्होंने अपना बात करने जो है आपस में छोड़ दिया था। तो आप लोगों को भी याद होगा कि किस तरह से आप लड़ते हैं। कभी कोई भी कारण होता है कि कोई टॉय ले लिया है, या उसने ज्यादा खा लिया है, या मेरे को कम मिला, या मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझको कम करती है, तो इस तरह की, या उसने मेरे सॉक्स पहन लिए हैं। तो छोटी छोटी बातों पे जो है बच्चे लड़ते हैं, बट बाद में जो है वो फिर मिल जाते हैं। तो यही जो है खूबसूरती से जो है इस पोएम में पोएटस ने बताया गया है। तो इसको जो है स्मार्ट बोर्ड में हम पढ़ते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, क्वेरल जैसे अभी मैंने बताया है कि लड़ाई छोटी छोटी बातों पे जो है किस तरह से लड़ते हैं, तो यहाँ पोएटस ने बताया है। तो यहाँ पे पहले हम जो है अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोएटस जो है एलिनोर फर्जो ने 13 फरवरी 1881 और 5 जून 1965 तक जो है उनकी लाइफ जर्नी रही है। ठीक है, 81 से 65 तक। वॉज एन इंग्लिश ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज एंड प्लेस, पोएट्री, बायोग्राफी, हिस्ट्री एंड सेटायर। तो इस तरह की जो है वो बच्चों की जो है प्ले लिखती थी, कहानियां लिखती थी। सम ऑफ हर कॉरेस्पॉन्डेंस हैज आल्सो बीन पब्लिश्ड, और कई जो है पब्लिश्ड है। शी वन मैनी लिटरेरी अवार्ड्स, और उनको जो है काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो बेसिकली वो जो है बच्चों के बारे में ही लिखती थी, स्टोरीज भी, प्लेस भी और पोएट्री भी। ठीक है, इसके लिए उनको कई बारी जो है प्राइज भी मिले हैं। तो उनका लाइफ जर्नी कहाँ से कहाँ तक थी? 13 फरवरी 1881 टू 5 जून 1965। अब देखते हैं कि इस पोएम में जो है पोएटस ने किस तरह से जो है क्वेरल के बारे में बताया है। तो बेसिकली क्या है, इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel। कि मतलब ये जो है भाई बहनों के बीच में क्या है, ये जो है कॉमन है कि लड़ना। ठीक है, और कई बार पता भी नहीं रहता है कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट क्वेरल, कि क्या रीजन है उस लड़ाई के पीछे। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट, हाउ डू दे एंड, कि कितनी लंबी चलती है और कैसे वो एंड होती है, खत्म होती है लड़ाई। तो वो जो है हम पोएम के थ्रू जो है पढ़ेंगे। तो हियर इज द समरी ऑफ द पोएम द क्वेरल। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि किस तरह से बच्चे देखो लड़े और बाद में जो है मिल जाते हैं। The poet is attempting to give an explanation for how a quarrel among brothers started out। कैसे भाइयों के बीच में या भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती है, छोटी मोटी, हर घर में होती है। इट इज वेरी कॉमन। ये नहीं है कि एक ही घर में होती है, सबके घरों में होती है। भाई बहन लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते हैं। कई बारी तो बिना रीजन के ही लड़ना शुरू कर देते हैं कि तूने मेरा ये ले लिया, ये ले लिया, और कई बारी कोई रीजन ही नहीं होता। तो किस तरह से फिर पेरेंट्स जो है उसको सेटल करते हैं, या अपने आप ही जो है, क्योंकि बच्चे जो है ना अपने आप ही लड़ते हैं और फिर अपने आप जो है मिल जाते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं होती, मेडिएटर की जरूरत नहीं होती कि बीच में आके उसको समझौता करें। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया, एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ ए क्वारल बिग अमंग ब्रदर्स और ब्रदर और सिस्टर स्टार्टेड आउट एंड एंडेड विद नन रीजन। और किस तरह से वो शुरू होती है और किस तरह से एंड होती है बिना किसी रीजन के। अब यहाँ पे पोएट ने बताया है कि
says that he quarreled together along with his brother over something and he turned into now no longer even conscious why he turned into quarreling about. उन्हें पता ही नहीं कि किस बात पे जो है उन्होंने लड़ाई करी अपने भाई से. One factor turned into giving way to any other and at the same time as preventing each of them fell down. और कई बार ऐसा होता है ना कि एक किसी बात पे लड़ रहे हैं और फिर दूसरा अटैक कर देते हैं. नहीं भाई इस बात पे, ये नहीं कि उसी को लेके वो लड़ रहे हैं, वो जो है टर्न कर लेते हैं कि एक बात को फिर दूसरी बात फिर तीसरी बात, जो भी उनके मन में आता है सब बोल देते हैं, लड़ते लड़ते सब बोल देते हैं. और कभी कभी क्या होते हैं अपने आप को जो है वो प्रिवेंट करते करते ईच ऑफ देम फेल डाउन और गिर भी जाते हैं, लड़ते लड़ते गिर भी जाते हैं. कई बार इतनी भी ज्यादा लड़ाई हो जाती है. इनिशियली इट टर्न इनटू ए स्मॉल पैटी प्रॉब्लम, however gradually छोटी मोटी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. however gradually it have become serious. और जब ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये कई बार क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर बन जाता है. The poet turned into claiming to be proper while at coronary heart. He knew that he turned into wrong. और कई बार उनको लगता है नहीं वो गलत है और वो सही था. कई बार लगता है नहीं नहीं वो सही है मैं गलत हूँ. तो आपस में होता है ना जब आप लोग लड़ते हैं तो पहले तो गुस्से में कहते हैं नहीं ये इसी की गलती है, इसी ने मेरे को छीना था, इसी ने मेरे को थप्पड़ मारा था, इसी ने मेरी टॉय लिया था. तो कई बार तो और कई बार जब गुस्सा शांत हो जाता है तो क्या करते हैं बच्चे, रियलाइज करते हैं नहीं नहीं आज मेरी मैंने जो है गलती करी है, तू सही है. ठीक है, तो बच्चे जो हैं अपने आप लड़ते. इसलिए कहते हैं ना कि बड़ों को बच्चों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उसी समय लड़ते हैं और थोड़ी देर में जो है आपस में जो है पैचअप कर लेते हैं और मिल जाते हैं और फिर खेलना शुरू कर देते हैं और वहां लड़ाई किसी करवा देते हैं, बड़ों की लड़ाई करा देते हैं. तो इसलिए बच्चों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए. तो यहाँ पे पोएट यही बोल रहे हैं, इन द आफ्टरनून समथिंग वेंट रॉन्ग देन सडनली हिज ब्रदर. अब जो है आफ्टरनून में ऐसे ही उनकी भी लड़ाई हुई थी और एक बात को जो है फिर उन्होंने दूसरी बात उठाई, तीसरी बात उठाई और ऐसे ऐसे करके सीरियस मैटर बन गया. पर दोपहर होते होते तो जो उसका भाई था, देन सडनली हिज ब्रदर हिट हिम एट द लोअर बैक. और चुपके से आके उसने, क्योंकि बच्चे ना ज्यादा देर एक दूसरे से नाराज नहीं रहते हैं, थोड़ा सा ना वो बोरिंग हो जाते हैं. तो जब वो उसे देखा कि अरे कोई बात करने वाला नहीं है मेरे से, तो चलो उसने क्या करा, पीछे से आके उसको क्या करा, हिट हिम, उसको हिट करा एट द लोअर बैक. पीछे से उसको क्या करा, थोड़ा सा हिट करा. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू रिटर्न बैक अलोंग साइड बिकॉज इट इज नॉट वेबल और प्रॉपर टू लिंगर द ट्रबल्स एट सम स्टेज इन द नाइट. अब उसने कहा कि रात को जो है उसको किस तरह से अकेले बितानी पड़ेगी, बोरिंग लग रहा था उसको. तो उसने अपने भाई को जो है कहा कि नहीं नहीं अब तुम जो है ज्यादा नाराज मत हो. रिक्वेस्ट करी कि आपस में जो है हम जो है मिल लेते हैं at some stage in the night. He also claimed to be on the incorrect side. और उसने ये भी कहा कि नहीं नहीं मैं जो हूँ गलत था और जो है हम जो है मिल जाते हैं, क्योंकि उसको बोरिंग लग रहा था कि कोई खेलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है. तो बच्चे जल्दी से इरिटेट से हो जाते हैं, बोरिंग से हो जाते हैं. तो उसने उसको मना लिया अपने भाई को. इट सजेस्ट इज जेनरसिटी, यही उसकी जो है काइंडनेस थी और दोनों मिल गए. तो बच्चे ये नहीं देखते कि नहीं भाई इसकी गलती है तो मैं जो हूँ अपने बात में पक्का खड़ा हूं कि नहीं. थोड़ी देर में वो क्या है सब भूल जाते हैं. बच्चे जो है मन में नहीं रखते, सब भूल जाते हैं और फिर से जो है खेलने लगते हैं. तो यही जो है क्वालिटी बच्चों की सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन जो है फिर वापस लौट के तो नहीं आता है ना. तो वो बचपन की जो जेनरसिटी होती है, काइंडनेस होती है, या बिल्कुल मन साफ रहता है उनका, तो वो ही वाली क्वालिटी रहती है कि उसी समय लड़ते हैं और उसी समय जो है फिर वो भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई हुई थी, पर आपस में फिर से मिल जाते हैं. तो हमें कभी भी जो है उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए. तो बच्चे मन के सच्चे, तो वो जो है भूल जाते हैं कि हमने, इसने मेरे को मारा था, या इसने मेरी रोटी खाई थी, या इसने मेरा टॉय छीना था. तो यहाँ पे जो है पोएट्स ने जो है इसी बात को बताया है कि बच्चे लड़ते हैं और फिर जो है एक दूसरे को अपनी गलती को जो है मान लेते हैं कि मैंने गलती करी थी और जो है आगे पैचअप कर लेते हैं. अब यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में, आई क्वेरल्ड विद माय ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट.
अब यहाँ पे जो जज कह रहे हैं कि मैंने जो है अपने भाई से लड़ाई करी और मुझे यह नहीं पता कि किस बात पे करी। देखो यहाँ पिक्चर में बताया कि कैसे लड़ रहे हैं, ठीक है। वन थिंग लेड टू अनदर, अब एक बात उन्होंने शुरू करी, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, जैसे लंबा खींच लिया। एंड सम हाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट। अब जो शुरुआत होती थी लड़ाई की वो बहुत छोटी सी बात पे होती थी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, और फिर जो है इतने सीरियस हो जाते थे कि मतलब एक जो एंड होता था लड़ाई का वो बहुत ज्यादा सीरियस हो, एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी और लड़ाई इतनी जबरदस्त कर दी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वाज राइट। और कई बार अपने रियलाइज करते हैं तो कहते हैं ही सेड, उसने कहा कि वो सही है, आई न्यू ही वाज रॉन्ग, और मैं जानता हूं कि वह गलत है। तो कई बार तो वो कहते हैं कि नहीं, कि मैं सही हूं, ही सेड ही वाज राइट, और कभी कहते हैं नहीं वो गलत है, मैं सही हूं। ठीक है, तो होता है ना, आप लोगों भी लड़ते हो तो कहते हो ना कि नहीं, पहले तो जब गुस्से में रहते नहीं मैं सही हूँ, वो गलत है, परंतु जब गुस्सा शांत हो जाता है तो पैचअप करने के लिए क्या कहते हैं, आपस में मिलने के लिए क्या कहते हो, नहीं नहीं मैं गलत था, तुम सही हो, प्लीज आ जाओ और खेलते हैं। तो बच्चों की ये क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है कि वो जो है अपने आप लड़ते हैं, अपने आप जो है मनाते हैं, कोई मेडिएटर की जरूरत नहीं होती है कि उनको जो है क्या करें, आपस में मिलाएं, अपने आप जो है थोड़ी देर में वो जो है फिर से एक हो जाते हैं। बच्चे जो है पहले लड़ते हैं और फिर आपस में खेलने लगते हैं। तो इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे बच्चे लड़ रहे हैं और फिर रो रहे हैं। अब यहाँ पे जो पहले वाले उसमें बताया गया है कि किस तरह से पोएट ने समरी ऑफ द प्रीवियस स्टैंजा, जो अभी मैंने आपको बताया है उसी का जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। द पोएट हैड ए फाइट विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ उसने क्या करी, लड़ाई करी। Both of them were fighting and were not even aware of the cause of the fight was. अब दोनों को जो है ये नहीं पता था कि किस बात पे लड़ाई हो रही है, दोनों में ये पता ही नहीं था, लड़ रहे थे आपस में, दोनों जो है लड़ रहे थे, परंतु उन्हें यही नहीं पता था कि किस बात पे उनकी लड़ाई हो रही थी। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि वो लड़ रहे हैं। द फाइट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ थिंग, सीरीज ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि एक कोई चीज होगी जो जिसकी वजह से जो है वहां पे लड़ाई हो रही थी, और दोनों को नहीं पता चल रहा था कि किस बात पे लड़ाई हो रही। वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर, अब जो है एक जो है बात शुरू करी, उसके बाद दूसरी बात करी। वाइल फाइटिंग बोथ फेल डाउन। इन द बिगनिंग द फाइट वॉज मॉडेस्ट एंड वॉज नॉट वेरी सीरियस। शुरू में जो था एक नॉर्मल सा था कि हाँ भाई लड़ रहे हैं, आपस में बोल बोल के लड़ रहे हैं। बाद में इतनी ज्यादा फाइटिंग हो गई कि एक दूसरे को, होता है ना कि जब सीरियस हो जाते हैं तो थप्पड़ भी शुरू हो जाते हैं। और बच्चे कैसे लड़ते हैं सभी को पता है, आप लोगों को भी पता है कि बच्चे कैसे लड़ते हैं, ठीक है। तो लड़ते लड़ते कई बार जो है बहुत ज्यादा जो है सीरियस हो जाते हैं। बट ग्रेजुअली इट ग्रू इंटेंस, और बाद में जब उनको रियलाइज होता है एंड बिकेम अ सीरियस इशू, और जब बहुत ज्यादा जो है सीरियस इशू बन जाता है, हिज ब्रदर सेड दैट ही वाज राइट, और उनका ब्रदर क्या कहता है, ही वाज राइट, कि वो सही है। वेयर एज द नरेटर वाज थिंकिंग हिमसेल्फ ऑन द राइट साइड, और जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों है कि किस तरह से जो है बच्चे जो हैं लड़ते हैं बिना रीजन के हैं। बस मेन जो है थीम यही है उनका कि लड़ाई, लड़ाई क्या होती है, बच्चों के बीच में जो लड़ाई होती है वो किसी रीजन की नहीं होती है, और कई बार रीजन की भी होती है कि किस तरह से जो है बच्चे टॉय के लिए, चॉकलेट के लिए, उसने मेरे कपड़े पहन लिए, उसने मेरी सॉक्स ले लिए या पानी में डाल दिए या मेरे ऊपर पानी में डाल दिए, छोटी छोटी बातें। और कई बार बातें भी नहीं होती, और कई बार लड़ते हैं और फिर एक के बाद जितना मन में रहता है सब चीजें सुना देते हैं कि तूने ये करा था, तूने ये करा था, एक दूसरे पे जो है वॉर करते, मतलब बोलते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि तूने ऐसे करा था, ये करा था, ये करता, और ऐसे ऐसे करते जो है ये सीरियस मोड पे आ जाती है। तो यहाँ पे जो है पोएट ने यही बताया कि हम दोनों लड़ तो रहे थे, बट हमें ये नहीं पता था कि रीजन क्या है, क्या कारण है कि हम क्यों लड़े हैं, ठीक है। और ऐसे ही लड़ते लड़ते जो है वो बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पहले क्या थी, एक नॉर्मल वे में लड़ रहे थे, और फिर जो है वो एक सीरियस एंड हो गया उसका, और फिर बाद में जो है धीरे धीरे जो है एक दूसरे को कि नहीं वो कह रहा वो राइट है, वो कह रहा नहीं मैं राइट हूँ, इस तरह से जो है आपस में जो है आर्गुमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
स्टेंजा 2, वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। अब जो है वो एक दूसरे से, होता है ना कि जब बच्चे लड़ते हैं तो फिर पूरी तरह से लड़ते हैं, थोड़ी देर तो दोनों एक दूसरे से जो है हेट करने लगेंगे, एक दूसरे से क्या करने, एक दूसरे की मतलब होता है ना कि मैं हाँ भाई नहीं बोलना है तो चुपचाप से मुंह फुला के एक जगह बैठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं गंभीर रूप से जो है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, अब जो आफ्टरनून था, दोपहर था, अब क्या होना, ब्लैक, ब्लैक मीन्स नाइट होने लगी थी, शाम होने लगी थी। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी, थम्ड मैंने हिट करना, थोड़ा सा पीछे से पुश करना। Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." कि मैं पूरी रात जो है इस तरह से नहीं रह सकता। वो जो बोर हो गया था उसका भाई जो है, लड़ाई करी थी और अचानक जो है वो जब शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, तो उसने क्या करा, उसको थोड़ा सा छेड़ा। होता है ना, बच्चे बच्चे जो नहीं ज्यादा देर लड़ाई नहीं रखते जैसे बड़े लोग रखते हैं, बच्चों जो है उसी समय जो है मेल मिलाप करते हैं और खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे भी जो है उसका ब्रदर जो था, उसने जैसे ही शाम होने लगी, बोर होने लगा वो, तो उसने धीरे से उसको हिट करा ऑन द लोअर बैक एंड सेड, ओह कम अलोंग, कि आ जाओ, अब ज्यादा बहुत देर जो है नाराज मत रहो, प्लीज कम। अब यहाँ पे वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, कि हम पूरी रात जो है इस तरह से बिना बोले तो रह नहीं सकते। बच्चे हैं, बच्चे तो करते हैं ना कि अब बोर हो गए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई खेलने वाला नहीं, तो उसने कहा पूरी रात तो मैं इस तरह से नहीं रह सकता, प्लीज कम अलाउ, कि आ जाओ। और आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। वो कह रहा है कि आई वॉज इन द रॉन्ग, कि मैं गलत था, सो ही वॉज इन द राइट, कि तुम सही थे। तो यहाँ पे जो है वो बताने की क्या है कि जैसे शाम जो है होने लगी थी, सूरज जो है ढलने लगा था, और शाम जो है, होता है ना जब सूरज ढलेगा तो नेचुरली ये क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगी, इवनिंग हो जाएगी। तो कवि ने के जो भाई ने अपनी जो है, जो बोर हो रहा था, वो जो उससे जो है बेयर नहीं हो पाया कि किस तरह से जो है कोई खेलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो उसने क्या कहा, शांत प्रस्ताव उसके पास लेकर आया कि चलो भाई छोड़ो, ये जो है नाराजगी जो है छोड़ो, और हम जो है इस तरह से जो है, उसने उसको क्या करा, हिट करा, और झगड़े के लिए जो है उसने क्या करा, सॉरी एक तरह से जो है ओब्लाइज करा कि चलो माफ कर दो, और उसने कहा ये मेरी गलती है। तो चलो फिर नरेटर ने भी सोचा, पोएट ने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, समझौता कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं, और दोनों जो है मिल गए। तो बच्चे जो है इसी तरह के करते हैं, शैतानियां करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और फिर जो है मिल जाते हैं। और कई बार तो इतना मतलब लड़ाई ऐसी हो जाती है कि अगर बड़े इनके बीच में पड़ जाते हैं तो भाई घर में तो हो जाती है लड़ाई फिर आपस में। तो इसलिए बड़ों को जो है बच्चों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे घर के बच्चे हो, चाहे बाहर के बच्चे हो, लड़ते हैं और फिर थोड़ी देर में देखना क्या, खेलना शुरू कर देते हैं। स्कूल में भी जाते हो, कई बार होता है ना कि उसने छेड़ दिया गया, उसने कॉपी छीन ली, तो आप लोग जो है लड़ाई शुरू कर देते, परंतु नेक्स्ट पीरियड आते आते क्या होता है, सब फिर से साथ साथ क्या करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, बोलने लगते हैं और प्यार करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने किस तरह से, छोटी सी पोएम है परंतु बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों की जो है, जो रोज जो है डेली जो है आप किस तरह से लड़ते हो या झगड़ते हो, उसको यहाँ है जो पोएट ने किस तरह से बताया है कि पहले तो लड़ेंगे और फिर क्या है, आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन है, इन द नून द फाइट बिकेम सीरियस एंड बोथ स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर। अब वो जो है दोपहर में जो है फाइट हुई थी, वो इतनी सीरियस हो गई थी, और जो दोनों जो हैं एक दूसरे से हिट करने लगे कि हमने तो चलो भाई तुमसे बात नहीं करनी है, इससे बात नहीं करनी है, और इस तरह से जो है उन्होंने माहौल सा बना दिया था घर में, लड़ के। दे डिडंट लाइक वन अनदर, और ऐसी लड़ाई करी कि इतने सीरियस हो गए कि भाई तूने मेरा मुंह नहीं देखना है और मैंने तेरा नहीं देखना है, इतनी लड़ाई हो गई, और एक एक कोने में दोनों जाके बैठ जाते हैं। होता है ना, आप लोग भी लड़ते हो, तो कई बार तो इतना सीरियस हो जाते हैं कि बस पहले तो खूब मारा, एक दूसरे से लड़ाई करी, और फिर एक कोने में बैठ गए मुंह फुला के कि भाई मैंने तेरा मुंह नहीं देखना है, मैंने हेट करने लगते हैं। ठीक है, दे डिडंट लाइक वन अनदर, एक दूसरे से जो है नफरत करने लगते हैं। ऑल ऑफ अ सडन पोएट्स ब्रदर, परंतु बच्चे जो हैं तो शांत तो बैठते नहीं है ना, उछल कूद मचाने, तो उनकी तो आदत होती है बच्चों की, घर में रौनक किससे रहती है, बच्चों से रहती है ना। तो बच्चे जब तक हल्ला नहीं मचाएंगे तो घर घर नहीं रहता है।
तभी कहते हैं ना, बच्चे अगर बाहर चले जाते हैं तो घर में बहुत शांति रहती है, परंतु बच्चों से ही जो है घर में इतनी हलचल रहती है। तो यहाँ पे जो है पोएट ने इसी तरह से बताया, they didn't like one another all of a sudden poets, क्योंकि वो बहुत देर तक नहीं रह सकता था शांत, बोरिंग फील कर रहा था, तो उसने क्या करा, हिट हिम, उसने चुपके से अपने भाई को जो है क्या करा, हिट करा, हिट हिम ऑन द बैक, पीछे से क्या करा, हिट करा, एंड आस्क्ड हिम टू गेट अलोंग। अब उसने कहा भाई छोड़ो भाई ये लड़ाई वड़ाई छोड़ो और तुम आ जाओ, क्योंकि बच्चे जो हैं ज्यादा देर तक शांत नहीं रहते। तो उसने उसको जो है मनाने की कोशिश करी, एज इट वॉज नॉट द राइट थिंग टू पुल द मैटर थ्रू आउट द नाइट। अब उसने कहा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हम जो है इस मैटर को जो है इतना लंबा खींचे थ्रू आउट द नाइट, कि पूरी रात जो है हम इस तरह से नहीं रह सकते, कि चलो जो है मनाने की कोशिश कर रहा था, उसका भाई जो है उनको मनाने की कोशिश कर रहा था। he also declared humbly that he was wrong, which proved his generosity। अब यहाँ पे जो है उसकी काइंडनेस क्या दिख रही है, कि उसने जो है क्या बोला कि मैं गलत हूँ, तुम सही हो। उसने रियलाइज कर लिया कि छोड़ो भाई अब इतनी लंबी लड़ाई नहीं करते हैं, रात पूरी लंबी है और हम जो है आपस में बात कर लेते हैं, और तुम भी जो है ठीक है भाई मैं गलत हूं तुम सही हो और आ जाओ प्लीज। दिस मूव द पोएट्स हार्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो नरेटर हैं वो भी क्या हुए, थोड़े से क्या हुए, कूल हो गए, शांत से हो गए। उन्होंने लगा अरे भाई ये तो बेर से क्या कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने भी अपना माइंड जो है चेंज कर लिया। एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज रॉन्ग। अब वो भी रियलाइज करने के लिए नहीं नहीं भाई यू आर राइट आई एम रॉन्ग, कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ। ठीक है, अब दोनों जो है अपने अपनी गलतियों को जो है मानने के लिए चाहिए कि नहीं भाई मैं गलत हूँ, भाई कह रहा मैं गलत हूँ, दूसरा भाई कह रहा नहीं मैं गलत हूँ तुम सही हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसके भाई ने जो है उसको किस तरह से मनाने की कोशिश करी, और फाइनली जो है दोनों क्या हुए, आपस में फिर से पैचअप कर लिया और फिर से खेलने लगे। और पूरी रात, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई को लग रहा था अरे भाई रात आने वाली है और बहुत टाइम हो गया कि हम दोनों जो है अलग अलग हैं। और क्योंकि अब होता है ना बच्चों को कि अगर छोटा भाई बहन हो तो आपस में खेलने के लिए कि अरे खेलेंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा देर ना तो पढ़ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें चाहिए शैतानी करने के लिए, तो वो उसको छेड़ने के लिए, तो जिस तरह से वो लड़ रहे थे और किस तरह से सीरियस मूड में आ गए थे और एक दूसरे से जो है हिट करने लगे थे, नफरत करने लगे थे कि नहीं भाई मैं तो तेरे से बात नहीं करूंगा, और दोनों जो है अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। बट सडनली जो है छोटे एक भाई को जो है क्या हुआ कि उन्होंने हिट करा, उसे लगा भाई ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है डे पूरा, कि चलो जो है कुछ करते हैं, कुछ मनाने की कोशिश करते हैं अपने भाई को, अगर मान गया तो ठीक है अदरवाइज इट्स ओके, पूरी रात जो है इसी तरह बिताएंगे। परंतु जब उसने जो है जिस तरह से जो है, आप लोग भी जब लड़ते हैं ना तो थोड़ा सा कूल हो जाया करो, एक को जो है माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि लंबा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, तो अपना जो है साइड को जो है ये एक क्या है हमारी जेनरेसिटी जो है हमारी जो है अपनापन जो है दिखता है, दयालु जो है काइंडनेस दिखती है, तो आप लोगों की जो है ऑब्लाइज कर देना चाहिए। ही ऑल्सो डिक्लेयर जैसे उसने यहाँ पे जो है रियलाइज करा कि नहीं कि भाई मैं हूँ मैं गलत हूँ तुम सही हो, और इस तरह से जो है सामने वाला भी, अगर आप रियलाइज करोगे अपनी गलती नहीं भी है तब भी रियलाइज करोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, हाँ भाई देखो मेरी गलती थी और फिर भी वो सॉरी बोल रहा है, तो वो अपने आप ही अपना माइंड जो है चेंज कर देगा। सामने वाला क्या करता है अपना माइंड चेंज कर लेगा। तो इस जो है आपको आप लोगों को भी इसी तरह से बिहेव करना चाहिए, ना कि किसी लड़ाई को जो है लंबा खींचना चाहिए। तो यहाँ पे भी किस तरह से जो है उसके भाई ने जो है उसको रियलाइज दिलाया कि नहीं भाई तुम सही थे मैं सही था, तो पोएट का जो हार्ट क्या था वो चेंज हो गया, माइंड जो है डाइवर्ट हो गया, चेंज हो गया, और उन्होंने भी रियलाइज करा कि ही वॉज रॉन्ग, कि मैं जो हूँ क्या था गलत था तुम सही थे। तो अब ये तो है दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, कि जहाँ पे एलिनोर फर्जन जो है किस तरह से जो है एक लड़ाई, बच्चों की लड़ाई को जो है यहाँ बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में, विथ योर पार्टनर टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। अब यहाँ पे दो फ्रेजेस दे रखे हैं, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, दो फ्रेजेस दे रखे हैं, क्या है वो फ्रेजेस, एंड somehow we fell out,
and somehow he fell out. अब अंडरलाइन कौन सा वर्ड है यहाँ पे? फेल आउट. ठीक है, कौन सा है अंडर आउट? फेल आउट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेल आउट? फेल आउट का मतलब होता है क्वारल, लड़ना. एंड समहाउ ही फेल आउट, मतलब ये है यहाँ पे फेल आउट का मतलब क्या है? क्वारल. तो यहाँ पे जो है हमें आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि फेल आउट लिखना है और उसके बाद इसका आंसर क्या है? क्वेरल, लड़ाई. ठीक है. सेकंड है आपका ये बुक का क्वेश्चन है आपका, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. अब यहाँ पे जो अंडरलाइंड है टर्न ब्लैक. अब व्हाट डू यू मीन बाय टर्न ब्लैक? द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. तो यहाँ पे क्या है? जैसे डार्कनेस से रिलेटेड है कि शाम होते होते जैसे डार्क हो जाती है. अब उन्होंने कहा कि पूरी रात जो है इस तरह से, किस तरह से, मतलब एक तरह से क्या? अनहैप्पीनेस. यहाँ पे टर्न ब्लैक का मतलब क्या है? कि अनहैप्पीनेस, कि वो क्या थे? खुश नहीं थे कि शाम होने लगी थी, टर्न ब्लैक होने लगा था. डार्कनेस बिगन टू स्प्रेड और अनप्लेजेंट. darkness began to spread, फैलने लगी थी. या अनहैप्पी, अनप्लेजेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो है छोटे छोटे जो है यहाँ पे इसमें अंडरलाइन वर्ड से फ्रेजेस से, फ्रेजेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उनका आपको जो है यहाँ पे मीनिंग लिखना है. तो सिंपल सा ये पोएम जो है बहुत इजी पोएम है कि आपके जो है जिस तरह से आप लोग लड़ते हैं, तो पोएम ने भी यहाँ पे बताया कि किस तरह से वो जो है उनकी भाई से लड़ाई हुई और किस तरह से जो है वो लड़ते लड़ते जो है किस तरह से सीरियस मूड में आ जाते हैं, और फिर जो है जो एक भाई जो है किस तरह से ओब्लाइज करता है, किस तरह से अपनी जो है गलती को जो है मानता है. वो कहता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो. तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है एक बारी और रिवाइज करा देती हूँ. तो समरी बताइए, समरी ऑफ द प्रीवियस स्टैंजा. सेकंड हमने बताया था कि फर्स्ट स्टैंजा हमने किस तरह से पढ़ा था. ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा की है कि किस तरह से बच्चे जो है लड़ाई करते हैं आपस में, और कई बार रीजन ही पता रहता है कि कौन सा रीजन है, और क्वेल जो है इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे कि बहुत सीरियस हो जाता है मैटर जो है. और ये एक्सप्लेनेशन है इसका. और सेकंड स्टैंजा में बताया था कि किस तरह से जो है वो एक दूसरे से जो हेट करना, वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और किस तरह से जो है दोनों जो है बहुत दुखी होते हैं, और फाइनली जो है वो एक दूसरे से जो भाई जो है किस तरह से उसको रियलाइज कराता है कि नहीं भाई ये मेरी गलती है, प्लीज जो है कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है, और तुम भी जो है आगे बढ़ो, और इसको जो है ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, और आप लोग भी जो है कोई भी लड़ाई होती है उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए. ये मैसेज. तो बच्चों आज हमने थर्ड पोएम करी है द क्वेरल. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि लड़ाई सबके घरों में होती है, बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और फिर जो है मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं ज्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज नहीं रहते हैं, और एक दूसरे को मना लेते हैं और फिर से खेलना शुरू कर देते हैं. तो आप लोगों की भी कोई लड़ाई होती है आपस में, तो उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए. आपस में जो है फिर से जो है उसको मनाना चाहिए, और अगर गलती नहीं भी है तो रियलाइज करना चाहिए कि सामने वाले को कि चलो कोई बात नहीं है, सॉरी बोल के जो है उसको खत्म कर देना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए. और
तो आप लोग भी जो है इससे मैसेज लें कि कोई भी अगर छोटी मोटी लड़ाई होती है, कई बार बिना रीजन के भी लड़ाई होती है, जैसे पोएट ने बताया यहाँ पे कि बिना रीजन के भी लड़ाई होती है कि चलो भाई, और वही वो इतनी बढ़ती रहती है कि पूरा माहौल जो है बेकार सीरियस हो जाता है। और जैसे कि पोएम के थ्रू बताया है पोएट ने कि किस तरह से जो है मतलब ये नहीं है कि दोनों लड़ाई कर रही है और 2-3 दिन तक लंबी चल रही है और बोरिंग से हो रहे हैं, तो एक को जो है सामने आके जो है दूसरे को मना लेना चाहिए, तो नेचुरली सामने वाला भी जो है रियलाइज करता है नहीं भाई तुम्हारी गलती नहीं है मेरी है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल सी पोएम है। तो अगर नहीं आया हो तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।